Are you an ACL rehabber? Are you somebody recently ACL surgery हुई है and you've just started rehabbing और अब ये सोचते हैं कि कितना टाइम आपको फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन में रहना चाहिए and what is the right way to stop rehab? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक जरूर देखिए। हाय एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर मानसी गुलाटी। आई एम अ सीनियर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एट ऑर्थोस्पोर्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एसीएल रिहैब कंप्लीट कब होता है एंड व्हाट इज द राइट वे टू स्टॉप रिहैबिंग अंडर सुपरविजन। तो बिफोर वी गेट टू दिस टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फिगर आउट कि आपका रिहैब से एक्सपेक्टेशन क्या है। डिपेंडिंग ऑन आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितना डिमांड करती है और आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज से आपका लेग पे लोडिंग का क्या डिमांड है, एक फिजियोथेरेपिस्ट विल हेल्प यू टू टेलर एन ACL रिहैबिलिटेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। नाउ आपकी नीड्स कैन बी एज लो एज ओनली जॉगिंग एंड कैन बी एज गेटिंग बैक टू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। तो डिपेंडिंग ऑन आप इस रेंज में कहाँ फिट होते हैं, आपका ACL रिहैबिलिटेशन उतना ही अग्रेसिव होता चला जाएगा वंस यू स्टार्ट क्रॉसिंग अ मंथ पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फेज आफ्टर एन ACL सर्जरी। सबसे कम रिक्वायरमेंट ऑन द नी दैट वी टॉक अबाउट इज जॉगिंग। वंस यू स्टार्ट जॉगिंग, द नी स्टार्ट्स टू अडेप्ट टू दैट लोड। हमारी बॉडी जिस टाइप के लोड को हम उससे सब्जेक्ट करते हैं, उस टाइप के लोड से वो अपने आप को अडेप्ट करना शुरू करती है। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने रिहैबिलिटेशन में अंडर सुपरविजन जितने डिफरेंट टाइप के लोड्स के साथ अपनी नी को सब्जेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी नीज बुलेट प्रूफ होती चली जाएंगी। वी एज फिजियोथेरेपिस्ट एनकरेज all people to get into at least a back to running program, ताकि running itself is a lot of single leg load of the body on the injured leg, where the knee is subjected to the whole body's weight and is also subjected to a lot of power. तो हम चाहते हैं कि at least a return to running program, even a person who doesn't want to run takes up a return to running program, ताकि भागने में जो लोड आपके नी पे पड़ता है, वो लोड नी को कभी ना कभी एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। रनिंग के साथ साथ हम जब बात करते हैं रिटर्न टू स्पोर्ट्स की, रिटर्न टू स्पोर्ट्स और रनिंग प्रोग्राम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ और बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो एक बेसिक ACL रिहैबिलिटेशन में कई बार मिस्ड आउट होते हैं। स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ हम रिटर्न टू रनिंग और रिटर्न टू स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, बैलेंस एक्सरसाइजेस, सिंगल लेग लोडिंग एक्सरसाइजेस को हम इनकलकेट करते हैं, जिससे नी उस टाइप के लोड को अडेप्ट करना शुरू कर देता है। आप अपनी बेसिक एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे ऑन द फ्लोर। Once the body is adapted to that load, you will be adding weights to it. Once the body gets adapted to the weights, then you play with the surface. आप एक stable surface से एक unstable surface पे exercises करने लगेंगे, so that when you go out to run, you are safe to run on a ground, you are safe to run on a muddy surface, you are safe to run on a slippery surface. उस सबकी ट्रेनिंग आपको एक फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरगो ऑल सच टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। नाउ फॉर यू टू गेट टू दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 6 months to 9 months, depending on आप कितनी मेहनत कर रहे हो on the knee, what type of surgery you have had and how much effort have you put into the rehab. So 6 to 9 months of mandatory rehabilitation of irrespective your requirements, what are your requirements out of the surgery are, you have to and you have to do it. Once you have completed your training on stable and unstable surfaces under supervision, you are comfortably running on the treadmill of about a speed of 8 to 9 and you're able to tolerate that without any soreness and any pain. You can then speak to your physiotherapist about a maintenance program. तो ये कुछ criterias हैं जो आपके fulfill होने चाहिए before you start a maintenance program. Number 1, आपकी जो नॉन ऑपरेटेड लेग है और जो आपकी ऑपरेटेड लेग है, उसकी सर्कमफ्रेंस 95% तक सिमिलर हो जानी चाहिए। यू कैन टेक अ मेजरिंग टेप एंड मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ द थाइज एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ बल्क एंड सी कि कितना डिफरेंस आ गया है। देन यू हैव टू चेक फॉर योर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ जो आपकी ऑपरेटेड लेग है, वो एटलीस्ट 95% सिमिलर हो जानी चाहिए टू द नॉन ऑपरेटेड लेग। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिवली बहुत तरीके होते हैं। सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन मेजर गुड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द क्वाड्रिसेप्स आर सर्फेस EMG मशीन्स, आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर्स, जिसपे ऑब्जेक्टिवली एक रिपोर्ट मिल सकता है आपको कि आपके दोनों लेग का क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ में कितना डेफिसिट है। आपको घर पे अपनी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ अगर चेक करनी है, तो आप सिंगल लेग स्क्वाट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कितना कंट्रोल आपके क्वाड्रिसेप्स में आ गया है। You can put a timer for about 1 minute and assume about half the depth of squat that you can do, and then start doing that on a single leg and see कि आप उसकी कितनी repetitions कर पा रहे हैं।
with the operated leg and with the non-operated leg. एक बार quadriceps की strength की symmetry is good on both the sides, then we progress to the testing of the दोनों side. अगर आप hamstring से आपका graft लिया गया तो hamstrings की strength की testing is very important. एक बार आपके physiotherapist ने quadriceps और hamstrings का strength को okay कर दिया है, you're good to go from there. The next two parameters that we have to check before we graduate you from rehab are the plyometric test, जिसमें हम आपकी hopping, jumping and landing techniques को check करेंगे. Some of the examples that you can see and try and get it tested by a professional: triple leg jumps, vertical jump test, crossover hop test and tuck jump test and box jump test. ये टेस्ट वो कैपेसिटी को चेक करेंगे कि आपका लेग कितना पावर एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है, आपका नी कितना पावर एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है, एंड इफ देयर आर एनी abdominal movement patterns that you have acquired. Once you are cleared from plyometric power tests, the next step is to check your agility drills कि आप कितना safely pivot कर पा रहे हैं, suddenly directions change कर पा रहे हैं, आपकी reaction time while changing direction क्या है. This is the last step of checking how strong you've become after an ACL reconstruction. एक बार ये सारे battery of tests से you have graduated, you can now safely stop the rehab. And when I say stop, I mean that you can reduce the intensity of the rehabilitation that you are undergoing. तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि muscles always follow a path which says you use it or you lose it. तो अगर आपने muscles को उस intensity पे use करना बंद कर दिया तो you will eventually start losing out on what you've built for the last couple of months. So the question arises now कि how to stop rehabilitation once you've started it after a surgery. तो what we as physiotherapists encourage is movement. हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ी movement of the joint हमेशा बनी रहे so that it remains healthy. जो आपने muscle mass gain किया है over the months वो preserved रहे. तो say you were working out 7 days a week or you were working out 5 days a week or you were working out 6 days a week. Now when you start on a maintenance program, हम आपको एक couple of exercises देते हैं जो अब आपको कम फ्रीक्वेंसी में करनी है. तो यू कैन नाउ डू योर लेग डे से ट्वाइस अ वीक और लाइक थ्राइस अ वीक एंड यू कैन स्टार्ट दोस कपल ऑफ एक्सरसाइजेस दैट विल हेल्प प्रिवेंट द मसल मास that you have built from the last couple of months. For people whose requirement from rehabilitation is not as aggressive as playing a contact sport, we then advise them to do some slight physical activity on a daily basis. That physical activity can be aggressive dancing, Zumba for example. They can go and join swimming classes. They can start gymming activities where they are not lifting too much if they don't want to, but they are lifting enough to maintain the muscles that they have regained. I hope this makes sense and this sorts out a lot of questions that people ask us of how and when to stop rehabilitation. अगर आपके भी कुछ doubts हैं, आप पूछना चाहते हैं कि क्या ये आपके लिए सही टाइम है to stop rehabilitation, put them down in the comment sections and we'll be happy to answer. अगर आप अपनी MRIs को लेके हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, you can also WhatsApp us your MRI on the numbers displayed on the screen and we will be happy to provide an opinion over there as well. Thank you so much. Until next time, I hope this helps. ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी